शहजादी, आपको भांग नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, पर आप होली तो खेल ही सकती हैं। अरे शहजादी, चिंतित लग रही हो अनुसुईया, बात क्या है? नहीं, वो मन में कुछ विचार आ रहे थे इसलिए। ये पुरु अचानक कहाँ चला गया? वो शीघ्र आ जाएगा। महाराज, वो कनिष्क कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये हस्ती कहाँ चला गया? तुम्हारे जाने के पश्चात हमें तुरंत 10 लोग छोड़ने के निर्देश दिए गए। फिर विचार आया कि मैं पौरव राष्ट्र जाऊं अपने पिता की बात और पौरव राष्ट्र का निष्ठावान सेवक बनूं। बाबा की इच्छा थी कि पुरु की शक्ति बने हस्ती। बस भाई, बाबा की वही इच्छा पूरी करने आया और पुरु में आश्वस्त करता कि आजीवन एक सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा, उसी प्रकार जिस प्रकार बाबा महाराज बमनी की सेवा किया करते थे। हम यहाँ दस्युलोक में हुए विध्वंस का प्रतिशोध लेने आए हैं। योजना थी कि हम वहाँ पौरव भंडार लूटेंगे और हस्ती वहाँ महाराज बमनी का वध करेगा। मैं कुछ नहीं जानता पुरु, मुझे किसी भी योजना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। हुजूर, खबर आई है कि दस्युओं ने हमारा जहाज अपने कब्जे में कर लिया है। पुरु उधर से निकल चुका है और इधर पहुंचने वाला है। इसका मतलब वक्त आ गया है हमारा अगला दांव खेलने का। हस्ती से कहो फौरन अपना काम खत्म करे, तब तक उन दस्युओं को हमारी ओर से तोहफा भी मिल जाएगा। बहुत इंतजार कर लिया हमारे आदमियों ने, अब वक्त आ गया है हमारी चाल को अंजाम देने का। हमारे आदमियों को भी होली खेलने दो। उन दस्युओं के खून से
ये क्या कह रहे हो भाई? फिर से जांच लो, अवश्य कोई भूल हुई है। मैंने सब कुछ स्वयं जांचा है लाची, और अगर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लो। हमारे साथ छल हुआ है। इन पात्रों में केवल ऊपरी सतह पर सोना है, अंदर है तो केवल धूल और पत्थर। गुरु ने हमारे साथ छल किया है। न जाने हमारा वो शत्रु क्या योजना बनाकर बैठा है। सुमेर ठीक कह रहा है, गुरु ने छल किया है। नहीं माँ, मुझे विश्वास है ये भी उन फांसियों की कोई चाल है। गुरु ने मुझे कहा था कि बस लाची, अब उस पुरु के समर्थन में एक शब्द भी बोला ना, पुरु भी इन पात्रों के भांति ही निकला। बाहर से दिखावा और अंदर से खोखला। काश मैं तुम्हारी बात ना सुनती। वहां हम पौरव राष्ट्र के भंडार नहीं लूट पाए, और यहां हमारे भाग्य में आए ये पत्थर और धूल। पौरव सेना ने आक्रमण कर दिया है। माँ, वहां देखो। इतनी बड़ी सेना के सामने बस भी बरदस्यु नहीं लड़ सकते। हमें किसी भी प्रकार यहां से सुरक्षित निकलना होगा। चलो सब। अच्छी इतने लोगों की भीड़ में मैं प्रवेश कैसे करूंगा? मेरे पिताश्री ने तुम्हारे पिता के लिए, सम्मान के लिए अपना सिंहासन तक त्याग दिया था, और तुम मेरे अपने होने वाले पति के मान के लिए होली तक नहीं खेल सकती। मेरे वालिद ने मुझे खुद मुख्तार बनाया, आजादी से जीना और अपने फैसले पर चलना सिखाया है। इसलिए आज के बाद किसी भी तरह की जबरदस्ती करने से पहले 2 बार सोच लेना। हस्ती,
यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महारानी, ये स्थान थोड़ा नया है इसलिए बस ध्यान से देख रहा था। तो चलो, तुम मेरे साथ आओ हस्ती। मैं तुम्हें ठीक प्रकार से पूरे राजमहल का परिचय करवाती। नहीं नहीं महारानी, आप क्यों कष्ट करेंगे? मैं स्वयं ही इस महल को देख लूंगा। नहीं हस्ती, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ये पौरव महारानी का आदेश है। आदेश? एक सेनापति का पुत्र, इसका अर्थ यह नहीं कि दास बनकर सेवा करो उस पुरु की। आदेश मानो आपका। जितना जीवन इस दासत्व में निकलना था निकल गया। इससे अधिक जीवन दासत्व में मैं नहीं निकलूंगा। जो मैं नहीं करना चाहता था ना, आपने वही करने पर मुझे विवश कर दिया। हटो, हटो मेरे मार्ग से, हटो। कुछ अनुचित मत कर बैठना हस्ती। बाबा की सोच और सम्मान का अपमान मत करना। मेरे मार्ग से हट जाइए महारानी, मुझे जाने दीजिए, अन्यथा। नहीं हस्ती, रुक जाओ। स्मरण करो कि तुम किसके पुत्र हो। उस सेनापति रिपुदमन के, जिन्होंने मेरे और पुरु के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की चिंता नहीं की, और अब राष्ट्र के अस्तित्व के लिए उन्होंने अपना अस्तित्व मिटा दिया। हस्ती, अपनी निष्ठा के बदले उन्हें क्या मिला महारानी? जीवन भर का वनवास और मृत्यु, अपने परिवार का काला भविष्य। नहीं महारानी, ना मुझे ऐसी निष्ठा चाहिए और ना ही ऐसा भविष्य। आप मेरे मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मुझे आपके प्राण लेने पड़ेंगे। ये मूर्खता कभी करते भी नहीं। यदि तुम्हें ज्ञात होता कि मैं केवल महारानी नहीं बल्कि एक योद्धा भी हूं। तुम स्वर्गीय सेनापति रिपुदमन के बेटे हो, मेरे पुरु के बाबा के बेटे हो। इसीलिए प्यार से समझाने का प्रयास किया कि अपनी सीमा मत पार करो, फिर भी तुम नहीं माने। अब एक योद्धा महारानी तुम्हें तुम्हारी सीमा का स्मरण करवाएगी। आगे बढ़ो, दिखाओ तुम्हें शस्त्र भी चलाना आता है या नहीं। हस्ती कहीं दिखाई नहीं दे रहा, गया कहां? और मां भी कहीं दिखाई नहीं दे रही।
परंतु इतनी शक्ति है कि अपने ही देश के पुत्र को अपने देश से द्रोह करने से रोक सकूं। नहीं हस्ती, जब तक पुरु नहीं आता मैं तुम्हें यहां से हिलने तक नहीं दूंगी। आप भूल रही हैं, मैं दस्यु लोक में पला बड़ा हूं महारानी। मैं यहां से अवश्य जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोक सकती। फारस, ये सब नहीं चलेगा। अरे होगी वो फारस की शहजादी, और शहजादी हो या दासी, अपने पति की इच्छा का मान रखना आवश्यक है। उसे मेरी पसंद के काम करने होंगे फारस, और उसे मेरी हर खुशी में शामिल होना पड़ेगा। ठीक कहा शहजादे।